हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कुछ करियर ऑप्शंस कम हुए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज़ में कुछ करियर ऑप्शन ऐसे भी हैं जो कि बढ़े हैं और आगे लॉकडाउन के बाद बढ़ने वाले हैं। तो चाहे आप फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, इस वीडियो से आपको पता चलेगा ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जहां पर लॉकडाउन के बाद जॉब्स बढ़ने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड कम हुई है, वहीं पे इन्हीं की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ी है। स्टैट्स की माने तो फ्रेशर से लगाकर 2 साल के एक्सपीरियंस वालों की जो हायरिंग है वो कम से कम 30% तक बढ़ने वाली है और रिमोट जॉब्स के लिए कम से कम 20% तक हायरिंग बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं उन करियर ऑप्शंस के बारे में जहां पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो इन जॉब्स के लिए अपना रेज्यूमे और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए, और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और अगर इन करियर ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं तो इन करियर ऑप्शंस के लिए जो स्किल्स या एक्सपीरियंस चाहिए उनको अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं। इस लिस्ट में पहला करियर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के पहले भी रिमोट जॉब और वर्क फ्रॉम होम कल्चर था, इसलिए उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन उनके क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट आया है, उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है, इसलिए थोड़ा तो इम्पैक्ट उनको भी झेलना पड़ा है। लेकिन अब कंपनीज क्या कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब्स के लिए रेडी हो रही हैं, और ऐसा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। और ऐसा करने पे जो जॉब्स हैं वो भी इन आईटी कंपनीज में बढ़ सकती हैं। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरह ही टेलीकम्युनिकेशन की भी डिमांड लॉकडाउन के टाइम पे बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, इसलिए वॉइस कॉल्स और इंटरनेट बहुत एसेंशियल कमोडिटी बन गए हैं। इस डिमांड को पूरा करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज़ को अपना नेटवर्क मेंटेन रखना पड़ रहा है और इसलिए उनको ग्राउंड लेवल पे स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। इसलिए आप आगे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में। आईटी और टेलीकॉम की फील्ड बहुत बड़ी हैं, इसकी वजह से आपको उनकी न्यूज़ मिलती रहती है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट राइटिंग उतनी बड़ी फील्ड नहीं है और उतनी पॉपुलर भी नहीं है। लेकिन जब लोग घर ही पे हैं, इसलिए कंटेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से उस कंटेंट की डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज में कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट राइटर्स की भी डिमांड बहुत बड़ी है। ये शायद लॉकडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ज़रूर है। लोगों के ऑनलाइन प्रेजेंस टाइम बढ़ने की वजह से कंटेंट की डिमांड बढ़ी है। तो चाहे आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो और चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी डिमांड बढ़ी है और आगे भी बढ़ने वाली है। तो चाहे आप ब्लॉग राइटर हो, आर्टिकल राइटर हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, एनिमेटर हो, और चाहे आप वीडियो कंटेंट एडिटर ही क्यों ना हो, अगर आप देखें तो आपके प्रोफेशन की डिमांड बढ़ी है और आगे भी बढ़ने वाली है। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी कंटेंट की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो का बहुत यूज़ होता है। जैसे आजकल लोग घर पे हैं तो उनका ध्यान ई बुक्स और ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रेनिंग सर्विसेज और सर्टिफिकेशन सर्विसेज की तरफ भी जा रहा है। दोनों बच्चे और एडल्ट्स ऑनलाइन एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन की बहुत डिमांड बढ़ी है और इसकी वजह से जॉब्स भी बढ़ेंगी इस सेक्टर में। ऑनलाइन कंटेंट की ज़रूरत एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में भी बहुत होती है, क्योंकि आजकल लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केटिंग का एक सबसे अच्छा तरीका डिजिटल मार्केटिंग रह गया है। इसका फ़ायदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स उठा रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से वर्कफोर्स तो चाहिए ही, और इसकी वजह से जॉब्स बढ़ सकती हैं और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बाद आते हैं साइबर सिक्योरिटी पे।
साइबर सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत निगलेक्ट किए जाते थे। एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे प्रोडक्ट्स बहुत कम लोग यूज़ करते थे। इसी तरह स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ भी साइबर सिक्योरिटी को बहुत निगलेक्ट करती थी। लेकिन अब सिनेरियो बहुत बदल गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से वहाँ पर भी सेल्स और ऑपरेशंस में वर्कफोर्स बढ़ा है और आगे भी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ज़्यादा जॉब आ सकती हैं। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसी जॉब सर्च कर सकते हैं और आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। साइबर सिक्योरिटी की तरह ही लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स की भी डिमांड बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह से शॉपिंग के लिए लोग ई कॉमर्स साइट का ही यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स दोनों की ही डिमांड बढ़ी है, क्योंकि ये दोनों आजकल एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हैवी डिमांड की वजह से कई कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया है और कई कंपनीज़ ने तो अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी शुरू कर दिए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स की तो डिमांड इतनी हैवी है कि उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज़ में आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स आएंगी। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल इंडस्ट्री पे। अगर नेशनल लेवल पे देखें तो कोविड-19 के मैनेजमेंट और पेशेंट्स की देखरेख के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बड़ी है और आगे भी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो सैनिटाइज़र और मास्क के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्रीज़ में वर्क फोर्स की भी डिमांड बढ़ेगी और जॉब्स भी आएंगी। अगर मेडिकल इंडस्ट्री को देखें तो R&D सेक्शन में भी बहुत हलचल है। तो ये थी वो इंडस्ट्रीज़ जिनकी डिमांड लॉकडाउन के टाइम पे बढ़ी है और आगे भी बढ़ने वाली है, और इसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज़ में आपके करियर ऑप्शंस बढ़े हैं और आगे लॉकडाउन के बाद भी बढ़ेंगे। और इन जॉब्स को और करियर ऑप्शंस को कैसे टारगेट करना है ये मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। तो अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मुझसे कोई इंडस्ट्री मिस हो गई हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपके अच्छे कमेंट्स और रिस्पॉन्सेस हम आगे आने वाली वीडियोज़ में शामिल भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।